इस मूवी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन ब्रिटिश स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है, जहां पे एस्ट्रोनॉट्स चर्चिल नाम के स्पेसशिप से हेली नाम के कॉमेट पर रिसर्च के मिशन पर जा रहे होते हैं, जो कि हर 76 साल में एक बार आता है। ये कॉमेट के नजदीक पहुंचने पर एस्ट्रोनॉट्स को कॉमेट के सेंटर में किसी ऑब्जेक्ट के होने के बारे में पता चलता है और रडार पर देखने पर उन्हें वो ऑब्जेक्ट 150 माइल जितना लंबा और 2 माइल जितना बड़ा है ये पता चलता है, जो कि असल में एक बड़ी मिस्टीरियस स्पेसशिप होती है। जहां अंदर जाने पर एस्ट्रोनॉट्स को हजारों मरे हुए क्रीचर्स की लाशें दिखाई देती हैं, जो कि चमगादड़ की तरह दिख रही होती हैं। और इसी बीच उन्हें एक कमरे में 3 इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड भी मिलते हैं। इनमें से 2 मेल और 1 फीमेल होती है और एस्ट्रोनॉट्स इन तीनों को अपने स्पेसशिप में ले लेते हैं। देखते ही देखते 30 दिन बीत जाते हैं और यहाँ अर्थ पर चर्चित मिशन के लोगों को वापस आना था, लेकिन उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता और अब उनके लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया जाता है। रेस्क्यू के लिए आए हुए एस्ट्रोनॉट शिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके शिप में सब कुछ जला हुआ मिलता है। वहीं दूसरे एस्ट्रोनॉट की बॉडी अजीब तरह से खराब हो चुकी थी। वहीं स्पेसक्राफ्ट का स्केपपोर्ट भी गायब होता है, लेकिन तभी रेस्क्यूवर्स को भी 3 ह्यूमनॉइड मिलते हैं, जिन्हें 3 अलग अलग कंटेनर में रखा गया होता है। अब इन तीनों को लंदन के यूरोपीय स्पेस रिसर्च सेंटर के बेस में लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसके एटॉप्सी के लिए जैसे ही जाता है, वो एलियन अपने आप उठ जाती है। उस डॉक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, पर एलियन के पास जाने पर डॉक्टर की बॉडी भी उन्हीं एस्ट्रोनॉट की तरह सड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बकॉस्की उसी स्पेस सेंटर में काम करते हैं, कैमरे के थ्रू देख लेते हैं और तुरंत उसी कमरे की तरफ भागने लगते हैं जहां वो एलियन होती है। लेकिन दूसरे लोगों के वहां आने तक वो एलियन वहां से भाग चुकी होती है। लेकिन उसे जाते हुए गार्ड्स देख लेते हैं, जो कि उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन अपनी पावर से स्पेस सेंटर से बाहर निकल जाती है। एक मिस्टीरियस एलियन धरती पे आया है, ये बात पूरे मीडिया में लीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कर्नल केन को देखते हैं, जो कि एयरफोर्स के लिए काम करते हैं, जिन्हें इन केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया होता है। यहाँ रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स कर्नल को अपनी सारी रिपोर्ट्स देते हैं कि इन एलियन को स्पेस से लाया गया था। इन एलियन को सरवाइव करने के लिए दूसरे लाइफ फॉर्म पर डिपेंड होना पड़ता है, वैसे ही जैसे उस फीमेल एलियन ने अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर के शरीर की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। ये एलियन असल में एक वैम्पायर होती है। वहीं दूसरी तरफ वो 2 मेल एलियंस भी होश में आते हैं, जिन्हें गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों एलियन भाग निकलते हैं। अब हम उस डॉक्टर को देखते हैं जहां पर उस एलियन ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसकी बॉडी ऑटोप्सी के लिए लाई जाती है, पर अचानक से उसमें अपने आप जान आ जाती है। अपने पावर से एक दूसरे डॉक्टर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसके शरीर की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उस डॉक्टर का शरीर एक बार फिर से पहले जैसा हो जाता है और गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। वही डॉक्टर फलाडा और कर्नल केन भी इन सारी चीजों से काफी हैरान होते हैं। तभी कर्नल को एक कॉल आता है, जहां लोगों को किसी फीमेल की बॉडी मिली थी। वहां कर्नल अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं, जहां पूछताछ करने से उन्हें पता चलता है कि ये वही एलियन थी जिसने दूसरी लड़की पर हमला करके उसके शरीर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। दूसरी तरफ स्पेस सेंटर में डॉक्टर फलाडा से होम मिनिस्टर मिलते हैं। डॉक्टर फलाडा उन्हें सारी चीज बताते हैं। वो दोनों उसी डॉक्टर को देखने आते हैं जिसके ऊपर हमला हुआ था और वैम्पायर में बदल गया था। वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी पहले की तरह बदलने लगती है, जहां डॉक्टर फलाडा को पता चलता है कि इन इन्फेक्टेड वैम्पायर को हर 2 घंटे में इंसान के शरीर की एनर्जी की जरूरत है, नहीं तो वो कमजोर पड़ने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस पार्क में मिली लड़की के साथ भी वही सेम चीज होती है और एनर्जी ना मिलने के कारण उसका शरीर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फलाडा को टेक्सास पे लैंड हुई एस्केप पोल की जानकारी मिलती है, जहाँ रेस्क्यूवर को एस्केप पोल के अंदर एक आदमी मिलता है जिसका नाम टॉम कार्सेल होता है और ये चर्चिल ग्रुप का मेंबर होता है, जो बाकी एस्ट्रोनॉट में वो अकेला जिंदा बचा था, जिसे डॉक्टर फलाडा के पास लाया जाता है। डॉक्टर फलाडा उससे पूछते हैं वो स्पेस क्राफ्ट में आखिर हुआ क्या था, जिस पर टॉम पहले सच बताने से मना करता है क्योंकि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन काफी इंसिस्ट करने के बाद वो बताने लगता है और वो बताता है कि उन्होंने 3 एलियंस को अपने स्पेस क्राफ्ट में लाया होता है और उन्हीं एलियंस ने क्रू मेंबर्स पर हमला कर दिया और एक एक करके सारे क्रू मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है। वो कहता है कि रिसर्च में हमें पता चला था कि ये सारे वैम्पायर्स हैं। वो अकेला बचा हुआ था, इसलिए उसने सारे स्पेस क्राफ्ट में आग लगा दी थी, क्योंकि वो वैम्पायर्स को पृथ्वी पर आने से रोकना चाहता था।
और खुद स्केप पॉड में बैठकर वो पृथ्वी पे आ गया। और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद टॉम को आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। जब टॉम सो रहा था तो वही उसके सामने फीमेल वेम्पायर आ जाती है और टॉम के शरीर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी टॉम की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये एक सपना था, पर टॉम को ऐसा लग रहा था कि उसका और वेम्पायर का मेंटली कुछ कनेक्शन है, जिसके कारण उसके सपने में भी वो आ रही है। और डॉक्टर फलाडा टॉम को हिप्नोथेरेपी के लिए लाते हैं और टॉम को हिप्नोटाइज करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सच में उस वेम्पायर के दिमाग के साथ जुड़ गया है। और उस फीमेल वेम्पायर ने एलिस नाम की किसी लड़की के शरीर को पजेस किया होता है, जो अब लोगों के शरीर से एनर्जी लेने के बजाय उनके शरीर से कुछ अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है और उन्हें ही पजेस कर रही थी ताकि किसी को उसका लोकेशन न मिल पाए। टॉम और डॉक्टर एलन के दिमाग से कनेक्शन बना लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि एलन किसी नेड नाम के शख्स से लिफ्ट मांग रही है और वो वापस उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है, जहां टॉम के जरिए उन लोगों को लेड की गाड़ी का नंबर भी मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि एलन को किसी थ्रेडस्टोन हॉस्पिटल की जगह पर ड्रॉप किया है, जो कि एक एसाइलम होता है जहां पर पागल क्रिमिनल को रखा जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी की तरफ यही विशाल वेम्पायर का स्पेसशिप बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके पहले हमें हेली के कॉमेट के यहाँ पर देखा था, जो कि अब पृथ्वी के काफी पास आ चुका होता है। दूसरी तरफ सभी टीम उस हॉस्पिटल में जा पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात डॉक्टर एमस्ट्रॉन से होती है, जहां पर एलन नर्स का काम किया करती थी। वहीं जहां डॉक्टर फलाडा और कर्नल उस एलन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और एलन से नेड के बारे में पूछते हैं, लेकिन एलन किसी नेड को नहीं जानती, वो ऐसा कहती है। पर टॉम को पता होता है कि वो वैम्पायर भी एलन के शरीर के अंदर है और एलन के साथ जबरदस्ती कर किसी तरह वो वैम्पायर को उसके शरीर से निकालने में कामयाब होता है। और तभी टॉम को विजन्स आते हैं कि वैम्पायर अभी किसी और की बॉडी में गई होगी और डॉक्टर एमस्ट्रॉन्ग से पूछने पर उन्हें काइज नाम के आदमी के बारे में उन्हें पता चलता है और सभी जेफरी के पास उसके शेल में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर हिप्नोटाइज कर उसके इंजेक्शन लगाने ही वाले होते हैं। तभी कर्नल के उस डॉक्टर से इंजेक्शन लेकर डॉक्टर एमस्ट्रॉन्ग को लगा देते हैं और उन्हें बेहोश कर कमरे में पूछताछ के लिए लाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वैम्पायर ने अब जेफरी को नहीं बल्कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को ही पजेस किया होता है। ये सब बात टॉम को भी पता होती है, पर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से ही बात छुपाने के लिए जेफरी का नाम लेना पड़ता है। वहीं टॉम डॉक्टर लैम्पसन से दवाई के 3 डोज मंगाते हैं, जो वैम्पायर को शरीर से बाहर आने में रोकने में मदद करती है और ये इंजेक्शन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को लगाया जाता है। वहीं वैम्पायर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के शरीर के जरिए सबसे बात करने लगती है और ये रिवील करती है कि वो असल में एक बैट थी। जब टॉम और उसका क्रू उसके स्पेसक्राफ्ट में आया था तो उन लोगों ने उसके दिमाग को पढ़ लिया था और उसने खुद को इंसानों के शरीर में बदल दिया था। वो जो चेहरा वैम्पायर का है वो असल में वो टॉम के दिमाग में बसी एक इमेजिनेशन होता है, जिसे उसने पढ़ लिया था और अपने शरीर को हूबहू उस लड़की की तरह बदल लिया था। उसकी बातचीत चल ही रही होती है कि वैम्पायर्स अपनी पावर को यूज करके टॉम के शरीर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। तभी कर्नल के बाकी के डोज डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को लगा देते हैं, जिससे वो वीक पड़ जाते हैं। लेकिन इसी बीच कर्नल के और टॉम को पता चल जाता है कि जो भी कुछ चल रहा है वो दरअसल वैम्पायर की चाल थी, उन सबको लंदन शहर से बाहर लाने की, ताकि मेल वैम्पायर शहर के दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर अपनी तरह बना पाए। और ये जानने के बाद सभी लोग डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ हेलीकॉप्टर से लंदन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं उन्हें डॉक्टर फलाडा से कॉल आता है कि उन्होंने उन 2 वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर को मार दिया था। तभी वो फीमेल वैम्पायर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के शरीर से ब्लड को एज अ मीडियम की तरह यूज कर उनके शरीर से बाहर निकल जाती है और गायब हो जाती है। दूसरी जगह पर टॉम अपनी गलती फाइनली कन्फेस करता है कि उसने उस फीमेल वैम्पायर से कंटेनर जिसमें उसे रखा गया था वो खोला था, जिसे करने से टॉम खुद को रोक नहीं पाया और इसी वजह से ये सारे वैम्पायर फ्री हो गए और उसी कारण से उसके क्रू मेंबर्स भी मारे गए। वहीं हमें लंदन में क्या हो रहा है ये दिखाया जाता है, जहां अब हर कोई इन्फेक्टेड हो चुका है और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर कर्नल और टॉम यूके के प्रेसिडेंट से मिलने आते हैं, पर वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे और इससे पहले कि उन्हें कोई इन्फेक्ट करे, कर्नल और टॉम वापस अपने हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और किसी तरह खुद को उन वैम्पायर से बचाते हुए आर्मी कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें इन्फेक्टेड समझकर क्वारंटीन कर लिया जाता है। पर कर्नल केन के समझाने पर कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। यहाँ आर्मी के जनरल उन्हें बताते हैं कि पूरे शहर में इन्फेक्शन फैल गया है, अगर इन्फेक्शन दूसरे शहरों में भी फैला तो उन्हें मजबूरन न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना होगा। वहीं वैम्पायर का स्पेसशिप लंदन शहर के ठीक ऊपर आके रुकता है,
जो असल में एक कलेक्टर की तरह काम कर रहा होता है, जहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों के शरीर से अब्सॉर्ब की गई एनर्जी ब्लू कलर की लाइट के रूप में मेन वेम्पायर्स दूसरे फीमेल वेम्पायर्स को भेज रहे होते हैं, जो कि उस इकट्ठा की गई एनर्जी को स्पेस क्राफ्ट तक भेज रहे होते हैं, जहाँ टॉम को उस फीमेल वेम्पायर के एक चर्च में होने का एहसास होता है, जहाँ से वो उस एनर्जी को अपने स्पेस क्राफ्ट तक भेज रही होती है और वो बिना किसी को बताए उसके पास चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर केन डॉक्टर फलाडा से मिलने स्पेस सेंटर की तरफ निकल जाते हैं, जो अब इन्फेक्टेड हो चुके थे। वहां पहुंचने के बाद कर्नल केन को जब पता चलता है तो वो उन्हें शूट कर मार देते हैं। वही उनकी इंसल्ट शॉट उन्होंने मेल वेम्पायर को मारा था वो लेकर सीधा चर्च चले आते हैं, जहां पर कर्नल केन उस दूसरे मेल वेम्पायर को खत्म कर देते हैं। इससे पहले कि टॉम भी उस इन्फेक्शन का शिकार बने, टॉम कर्नल केन से वो शॉट लेकर उस फीमेल वेम्पायर को भी मार देता है। इसके कारण उनका एनर्जी सोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एनर्जी ना मिलने के कारण वेम्पायर्स का भी स्पेस क्राफ्ट वापस हेली कॉमेट की तरफ जाने लगता है। वेम्पायर का मेन सोर्स खत्म होने के कारण बाकी इन्फेक्टेड लोग भी मारे जाते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।